तलाक से ठीक पहले आदमी ने गुस्से में औरत को तमाचा मार दिया। किसे पता था कि अगले ही पल जैसे ही दोनों परिवार न्यायालय से बाहर निकले, आदमी लगभग कार से कुचल ही जाता। और यह कार चला रहा था कोई और नहीं बल्कि औरत का पूर्व प्रेमी। वह औरत को जरा भी चोट खाते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने गाड़ी पीछे मोड़ी और फिर से आदमी को मारने की कोशिश की, मगर तभी औरत बीच में आ गई और वार खुद पर झेल लिया। असल में यह पूर्व प्रेमी बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज था। उसका मानसिक संतुलन अक्सर बिगड़ता था। औरत पेशे से मनोवैज्ञानिक थी और 2 साल पहले इलाज के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय औरत उसकी शक्ल और गहराई से प्रभावित हो गई थी। काउंसलिंग के दौरान वह अपने जज्बात रोक न सकी और उसने उसे चूम लिया। यही पल उनके रिश्ते की शुरुआत बना। उनका प्यार तेजी से गहराया। आदमी ने अपने हाथों से उसके लिए एक चेन बनाई। बनाते समय उसका हाथ कट गया और खून उस पर टपक पड़ा। ये देखकर औरत ने भी अपनी उंगली चाकू से काट ली और खून दूसरी चेन पर टपका दिया। दोनों के लिए यह चेन अनोखी निशानी बन गई। शुरुआत में सब अच्छा चला, मगर जल्द ही औरत ने महसूस किया कि उसका प्यार सामान्य नहीं बल्कि पागलपन था। उसे खोने के डर से उसने औरत को घर में कैद कर लिया। औरत ने सहा, पर एक दिन उसने उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और भागने लगी। लेकिन दरवाजा सिर्फ उसकी उंगली के निशान से खुलता था। मजबूरन औरत ने उसकी उंगली काटी और वहाँ से निकली। उसे लगा अब वह आजाद है, मगर 2 साल बाद उसकी शादी के दिन ही वह आदमी लौट आया। उसने औरत को बेहोश कर दिया। जब वह जागी तो अगली सुबह थी। बगल में पुराना प्रेमी था और नया पति गायब। औरत ने तुरंत अंदाजा लगाया कि उसके पति को उसी ने अगवा किया है। उसने पूछा तो आदमी बोला, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? औरत ने कहा, अब प्यार मायने भी रखता है क्या? वह गुस्से से भर गया, लेकिन औरत को चोट नहीं पहुंचाई। उसने कहा, अगर मेरी सेवा करोगी तो शायद तुम्हारे पति को छोड़ दूं। औरत घबरा गई और पूछा, क्या करना होगा? आदमी बोला, मुझे भूख लगी है। औरत भागकर खाना बनाने लगी। खाना तैयार होने पर जब उसने उसे बुलाया तो वह छोटा डिब्बा लेकर आया। औरत को लगा उसमें तोहफा होगा, पर जब उसने खोला तो अंदर एक उंगली थी। औरत चीख पड़ी। आदमी बोला, ये तुम्हारे पति की है, और उसे मुंह में डाल लिया। औरत सन्न रह गई। तभी वह हंस पड़ा और बोला, ये नकली है। औरत को थोड़ी राहत मिली, मगर उसने कहा, जब तक मैं असली हार नहीं देख लेता तुम्हारा पति मेरे पास ही रहेगा। औरत चौंक गई, क्योंकि असली खून वाली चेन उसने फेंक दी थी। उसने तुरंत दोस्त को फोन किया और फोटो जैसी नई चेन बनवाई। अगली रात जब वे रेस्तरां में मिले तो आदमी ने उसकी गर्दन में वही चेन देखी और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। औरत ने पति के बारे में पूछा तो उसने बाहर इशारा किया। वह दौड़ी, लेकिन गाड़ी खाली थी। वह गुस्से में लौटकर जवाब मांगने लगी। आदमी उसे होटल ले गया। उसी समय पति का फोन आया। उसने कहा, कल सुबह हम न्यायालय जाकर तलाक लेंगे। औरत सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि यह सब उसी पागल प्रेमी की साजिश है। अगले दिन वही आदमी उसे परिवार न्यायालय के गेट तक लेकर पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी का नया मोड़ इंतजार कर रहा था।